आपकी पार्टी भी दलितों के साथ मुसलमान कुछ इस तरीके की हरकत कर दे तो आपकी पार्टी वाले मौन रहते। दो बिरादरियों में आपसी कुछ विवाद हो गया, गुर्जर और वाल्मीकि। उसमें भीम आर्मी वहां पे पहुंची और भीम आर्मी ने गुर्जरों पे SC ST एक्ट लगवाया। भीम आर्मी के चीफ हैं भाई चंद्रशेखर रावण। आप उनके करीबी हो, उनके पार्टी में हो, आप वहां नहीं पहुंचे। हमारी पार्टी हर जगह अन्याय के खिलाफ लड़ती है, जुल्म ज्यादती के खिलाफ लड़ती है। आपकी जो बातें हैं ना, वो जी आपकी पार्टी से मैच नहीं हो रही जो सोशल मीडिया पे दिखती हैं। देखिए, सोशल मीडिया पे आदि जो बीजेपी का IT सेल काम करता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी काम करती है, कई बार अमित शाह जी कह चुके हैं। दलित लड़कियों के साथ लव जिहाद के मामले आ रहे हैं, इन पे आपकी पार्टी मौन रहती है। आप बोल रहे हो वहां सारे फर्जी मुकदमे लगे थे। हाँ, 100%। वो तो राम राम जी, स्वागत है आपका द वास्तविक शो में। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो रियल लाइफ में एक ऑलराउंडर है। पहले सरकार के अंडर नौकरी करते थे, आज खुद सरकार बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो स्वागत करते हैं द वास्तविक शो के गेस्ट, राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के अध्यक्ष और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट रविंदर भाटी जी का। धन्यवाद मनीष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भाटी जी, आज्ञा दो तो सवाल शुरू करूं। नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि पुलिस की नौकरी क्यों छोड़ दी? देखिए, 2004 में मैंने जिला पंचायत ट्राई किया था और जिला पंचायत सदस्य चुने गए, तो उस वजह से नौकरी को छोड़ना पड़ा। दोनों ही सेवाएं में हम समाज की सेवा कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस में भी जनता की सेवा करी जा सकती है, लेकिन जब आपको लोगों की, गांवों की, किसानों की, मजदूरों की लड़ाई लड़नी हो तो उसके लिए राजनीतिक पार्टी की तरफ मूव करना पड़ता है या चुनाव लड़ने के लिए आपको जाना पड़ता है। तो एक मन में ये था कि लोगों की सेवा करनी है, राजनीति में आके सेवा करनी है। इतने दिल्ली पुलिस में रहे, दिल्ली पुलिस में लोगों की मदद की, और जब जिला पंचायत सदस्य चुने गए तो 5 साल में लोग 25 साल में इतने काम नहीं करा पाते जितने हमने अपने जो जिला पंचायत क्षेत्र में 5 साल में कार्य कराए। और वो एक राजनीतिक युवाओं का एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। उस समय पे कोई युवा लड़ते नहीं थे चुनाव। 2004 और 3 का जो दौर था, उस समय पे बाहुबली और बड़े लोग लड़ते थे, ताकतवर लोग, पैसे वाले। एक कोई आम आदमी या गरीब किसान का राजनीति की सोच ही नहीं सकता था, उनको डराया जाता था। हमारे साथ भी यही हुआ। 2005 में हमारे सामने भी कुछ बड़े नाम थे, बड़े जिनका कंपनियों में तूती बोलती थी, पैसे में बाहुबली थे, तो उन लोगों के सामने चुनाव लड़ा और उस चुनाव को जीतने के बाद फिर पूरे गौतम बुद्ध नगर में एक क्रांति आई युवाओं की, चाहे प्रधानी हो चाहे जिला पंचायत हो। तभी से युवाओं को एक रास्ता मिला कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और ये एडवोकेट वाला सफ़र? एडवोकेट तो मैंने अपनी जैसे मैंने मेरी जो एजुकेशन है वो मनीष भाई, मैंने BSc की मैथ से, MBA कर रखी है, और अपने नॉलेज के लिए, अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए मैंने वकालत की, और MA पॉलिटिकल साइंस भी मैंने कर रखी है। एजुकेटेड नेता हो आप? हाँ, यही तो एजुकेशन। यदि देखो, शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आपको यदि आप शिक्षित हो, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो हमने दो जो महापुरुष हुए, एक डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, एक हमारे कर्नल करोड़ी बाबा, जिन्होंने पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक गुजरों को एकता को जोड़ने का काम किया, उनके हकों के लिए लड़ना सिखाया। एक उनका भी डायलॉग मैंने अपने जीवन में आत्मसात कर रखा है कि छा जाओ और छाए रहो सब क्षेत्रों में। और बाबा साहब ने जो शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो मैं तो दोनों महापुरुषों के जो उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है उसको फॉलो करने का प्रयास करता हूँ। आपने एक संगठन भी बनाया हुआ है जी, राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति। जी जी। वो कब बनाया था और क्या कार्य कर रहा है वो संगठन? देखिए, गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति जब दादरी में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने अपने सरकार के दम पे गुर्जर, जो वहाँ लिखा हुआ है गुर्जर सम्राट मीर भोज, उस पर जब कालिक पुतवाने का काम किया, तो उसमें हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया, और उसमें 22 सितंबर को उन्होंने वो हटाया था। तो हमने 27 से 28 सितंबर में 4 दिन बाद बहुत बड़ी दादरी के अंदर आंदोलन किया। उसमें हम लोगों ने गिरफ्तारी भी दी थी, कम से कम 20,000 लोगों ने। और उसी रात को सरकार ने वो नाम लिखवा दिया था और ये मान लिया था कि ये गुर्जर सम्राट मीर भोज जी थे। तो उसी दौरान काफ़ी प्रशासन से जो संघर्ष हुआ, और उसके बाद पूरे समाज ने
वो मैंने नहीं बनाया संगठन, पूरे समाज के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, समाज की दशा और दिशा तय करते हैं, वो विभिन्न राज्यों के, जिनमें हमारे राष्ट्रीय गुर्जर समन्वय समिति है, जिनके अध्यक्ष बाबा अंतराम जी हैं, जिन्होंने सारे गुर्जर संगठनों को मिला के एक संगठन बनाया। उन्होंने मुझे इसकी राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के अध्यक्ष की मुझे कमान सौंपी और मुझ पर एक जिम्मेदारी दी। मैं इसे एक जिम्मेदारी मानता हूँ, समाज की जिम्मेदारी है, ये कोई राज करने के लिए पद नहीं है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो ये पूरे देश के जो समाज ने मुझ पर आस्था या विश्वास जताया कि, तो उसी दिन से मैंने ये पद स्वीकार करके और इसके द्वारा पूरे देश के अंदर समाज के लिए, चाहे एकता का मामला हो, चाहे हक अधिकार का मामला हो, चाहे इतिहास का मामला हो, चाहे महापुरुषों के सम्मान का मामला हो, गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के द्वारा पूरे 12 प्रांतों में संगठन बनाया और पूरे 12 प्रांतों में संगठन काम कर रहा है। ब्लॉक तक हमारा संगठन पहुंचने की स्थिति में आज की डेट में। अनंगपुर गांव पे पहुंचा था आपका संगठन? अनंगपुर गांव में संगठन भी पहुंचा था और मैं खुद भी 2 बार वहां गया था। एक बार 13 तारीख जब बड़ी महापंचायत हुई थी, और उससे पहले गांव में जब मकान टूटे थे तो गांव की चौपाल पे हम गए थे और पूरा समर्थन दे के आए थे। और वहाँ हमारा ही नहीं, मध्य प्रदेश के गुर्जरों से, राजस्थान के जो संगठन से जुड़े हुए लोग थे, सब लोग अनंतपुर पहुँचे थे। और हमने स्पष्ट सरकार को चेताया था कि किसी भी गाँव को ऐसे तोड़ने नहीं दिया जाएगा जो 500 साल पुराना गाँव हो, ऐतिहासिक गाँव हो, गुर्जर सम्राट अनंगपाल तंवर का गांव हो जिन्होंने दिल्ली को बसाया, उसके गांव को इस तरह राजनीति के तहत आप तोड़ नहीं सकते। तो वो हमारी सफलता भी रही थी। हमारी क्या, सभी और भी संगठन लोग पहुंचे थे, समाज के लोग जो समाज को प्यार करते हैं वो भी पहुंचे थे, और समाज ने एक ताकत दिखाई थी। बीजेपी के गुर्जर नेता तो बोल रहे थे हमारी वजह से रुका है, हमने सीएम को जाके लेटर दिया है। देखो मैं ये कह रहा हूँ, बीजेपी की सरकार केंद्र में, स्टेट में किसकी सरकार है? हरियाणा में किसकी सरकार है? बीजेपी। और केंद्र में किसकी सरकार है? अच्छा, तोड़ने वाले कौन लोग थे? सरकार के बिना आदेश के कोई टूट जाएगा? उन्होंने उस वक्त बोला कि ये फॉरेस्ट विभाग वाले करवा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं ऑर्डर। अच्छा, ये देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे संसद हो, चाहे विधायिका हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, सब किसके लिए बनाए जाते हैं? जनता के लिए। जनता के लिए। जब सारी चीज़ें जनता के लिए हैं, और यदि जनता को आप गलत तथ्य पेश करके सुप्रीम कोर्ट को भी कई बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में उन्होंने बदलने पड़े। जब कुछ लोग गलत तथ्य डॉक्यूमेंट्स में दिखा के, कि सुप्रीम कोर्ट हर जगह तो जा नहीं सकता, उसके पास जो सबूत पेश किए जाएंगे, जिस तरह दिखाया जाएगा, उसके आधार पर निर्णय देते हैं। तो ऐसे तो रविदास मंदिर का एक आंदोलन हुआ था, गुरु घर तोड़ा गया था, उसमें आज़ाद समाज पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आंदोलन किया था और वो मंदिर तोड़ दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा मंदिर बनवाया। मुझे आपसे एक अहम सवाल पूछना है, जो मैं पिछले 3-4 महीने से लगातार ये बैठा हूँ कि जब मुझे रविंद्र भाटी जी मिलेंगे मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा। घोंडली गांव दिल्ली में 2 बिरादरियों में आपसी कुछ विवाद हो गया, गुर्जर और वाल्मीकि जी, आपसी कुछ विवाद हुआ। उसमें भीम आर्मी वहाँ पे पहुंची और भीम आर्मी ने गुर्जरों पे SC/ST एक्ट लगवाया। और आप भीम आर्मी के चीफ हैं भाई चंद्रशेखर रावण, आप उनके करीबी हो, उनके पार्टी में हो, आप वहाँ नहीं पहुँचे, ना भाई चंद्रशेखर रावण वहाँ पे पहुँचे। देखिए कि जो कोंडली का प्रकरण था, वो सोशल मीडिया के द्वारा मुझे पता चला कि वहाँ पर कोई विवाद हो गया। रास्ते पर विवाद कहीं भी हो सकता है, देश में किसी कोने में भी अचानक से, कोई प्री प्लान नहीं था। वो रास्ते से निकले जा रहे थे, कुछ खाट वाट वहाँ पर बिछा रखी थी। तो मुझे कई हमारे समाज के नेताओं ने भी फ़ोन किया, कपिल गुर्जर है, आप उनसे कभी मिलो तो बात करना, दलुपरा के, उन्होंने भी फ़ोन किया, भैया इसमें आप मदद करो। एक नरेंद्र गुर्जर हैं, वो भी दलुपरा के हैं, गुर्जर संगठन में काम करते हैं। कई लोगों ने मुझसे कहा, तो मैंने तुरंत उसमें जो हमारे भीम आर्मी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष थे उनसे बात करी, और वो संडे के दिन वो फैसला भी हमने ही उसको ख़त्म कराया, और आपस में जो भाईचारा था, जो विवाद हुआ था, उसे दूर कराने का काम भी हमने किया। और हमारे प्रयास से ही वो दोनों का फैसला हुआ। झगड़ा कहीं भी हो सकता है, हाँ, वो तो किसी के बीच में, लेकिन उसे आप समाज के लोगों को आगे आके उसमें मदद करनी चाहिए और उसको फैसला कराना चाहिए। तो फैसला हमने करा दिया था। मुझे लग रहा जिस दिन हमारा दादरी में आंदोलन था, शायद मेरठ, या तो उस दिन फैसला हुआ, या हम उस दिन कहीं थे प्रोग्राम में, जिस दिन हमने फ़ोन के द्वारा बात करके, और ये भी था कि यदि जाना पड़ेगा तो जाएंगे भी। लेकिन उन्होंने, लोगों ने, दोनों पक्षों ने बात सुन के, और हमारे भीम आर्मी के भी हिमांशु वाल्मीकि गए थे, मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने जाके वो फैसला करा कर वो मामला निमट गया था। सोशल मीडिया पे ये बात तो बहुत चली है कि आपस में ऐसे विवाद हो गया, भीम आर्मी आ गई, लेकिन ये बात नहीं चली कि आपने फैसला भी करवाया। देखिए, कुछ चीज़ें जो है ना, लोग श्रेय लेने के लिए हर चीज़ को सोशल मीडिया पर डालते हैं।
हमारा ये मानना है कि अपने समाज के लिए या गरीबों के लिए, किसानों के लिए जो आप काम कर रहे हो, कुछ को लोग आप सोशल मीडिया पे लोगों को पता चल जाती है तो आपकी सराहना करते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे काम हैं मनीष भाई जो लोगों जो तक नहीं हमने पूरे देश के अंदर जहाँ पता चली, जहाँ कोई विवाद हुआ दो संप्रदायों के बीच में, एक बहुत फेमस किस्सा हुआ था रायपुर रानी में, हरियाणा में। वहाँ पर ये आपका पानी और खेत में आना जाना भी बंद कर दिया था। गुजर समाज और दलित समाज में ही था। उसमें भी बहुत सारे लोगों पे SC एक्ट लगा था। एक विवाद हुआ था, प्रेम प्रसंग मामला था। उसके बाद गुजर समाज के लोगों ने उनका दलित समाज के लोगों का खेत में आना जाना, पानी वानी सब बंद कर दिया। उसके बाद दलित समाज के लोगों ने आंदोलन किया, उसमें SC एक्ट भी लगी, जेल भी लोग गए। हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, तो हम रायपुर रानी पड़ता है आपके वो इसमें हरियाणा स्टेट में पड़ता है और कैथल के आसपास है शायद। तो मैं वहाँ खुद गया था, 2 दिन रहा था और दोनों पक्षों से मिलकर वो फैसला कराया था, वो विवाद ख़त्म कराया था। तो जहाँ पता चलता है और जहाँ वहाँ पहुँचने का प्रयास करते हैं, हो सकता है 1-2 केस कहीं ऐसे रहे हो कि उनकी जानकारी हम तक नहीं पहुँची हो, और नहीं तो हम तो प्रयास ये करते हैं कि उसका फैसला कराया जाए। तो घोंडली में भी SC ST एक्ट गुजरों पे लगा, जहाँ की आप बात कर रहे हो वहाँ भी SC ST एक्ट गुजरों पे लगा। देखो ये जो ना, ये मनीष भाई आपको बात समझनी पड़ेगी। SC एक्ट किस लिए बना था? वो जाति इसलिए सूचक। बना था कि दलित समाज पे सबसे ज़्यादा अत्याचार होते हैं देश की आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी, और ताकि लोग इन पर अत्याचार कम करें, इनको एक प्रोटेक्शन के रूप में एक SC एक्ट बना। लेकिन SC एक्ट लगने के लिए आप यदि देखो तो CO स्तर का अधिकारी जांच करता है। ऐसा नहीं लगता कोई तुरंत गया तुरंत जाते नहीं SC एक्ट लग जाएगा। अब तो और नहीं, CO स्तर का अधिकारी जांच करता, आप चेक करा लेना। इसमें जमानत भी अभी बंद कर CO रखी है। स्तर का अधिकारी उसमें जांच करता है, और जब जांच वो पूरी करके रिपोर्ट सौंप देता तब एक्ट लगता। अब मुझे एक बात बताओ, हरियाणा में किसकी सरकार है? भाजपा। प्रदेश में UP में किसकी सरकार है? भाजपा। केंद्र में किसकी सरकार है? भाजपा। अच्छा, भाजपा के क्या नेता या भाजपा के अधिकारी फर्जी काम कर रहे हैं कि वो किसी पे भी जाके एक्ट लगा देंगे? जांच तो करेंगे, सरकार उनकी है, उनके लोग भी हैं, उनके लोग उनके नेताओं के पास भी जाएंगे, देखो जी हम पे कार्रवाई हो रही है, लग रहा है। तो हो सकता है, मैं ये भी नहीं कह रहा कोई 1-2 केस में गलत तरीके से लग गया हो। मेरा तो ये मानना है आपके ब्रॉडकास्ट में SC एक्ट छोड़ो, कोई भी मुकदमा किसी पे फर्जी नहीं लगना चाहिए। जो लोग फर्जी मुकदमा लगाएं उन पे ऐसा कानून सख्त होना चाहिए कि उन पर कार्रवाई हो फर्जी वालों पे। क्योंकि एक बार यदि किसी की सम्मान चला गया, मान चला गया, और ये आपका ब्रेकिंग न्यूज़ चल जाता है, TOP चल जाता है, या सपोज करो किसी पर रेप का झूठा केस लग गया, उसकी तो इज्जत चलेगी। इज्जत चली। कोई भी चैनल आपने देखा कभी मनीष भाई कि जब वो बरी हुआ हो उसकी जब किसी नहीं ने न्यूज़ दिखाते। चलाई हो जब नहीं कि भाई दिखाते। ये इस पर जो केस 10 साल पहले लगा था, 5 साल पहले लगा, अभी इसमें बरी हो गए, हाँ। इसमें जो इन्होंने ये नहीं किया था, तो उसकी सम्मान कौन लौटाएगा? तो इसमें सख्त कानून BJP को केंद्र स्टेट में बनाना चाहिए, जो फर्जी लोग मुकदमे लगवाते हैं उनके लिए। वो कोई भी मुकदमा हो, वो खाली एक एक्ट की बात नहीं है, वो रेप का केस भी हो सकता है, वो पास्को एक्ट भी हो सकता है, वो अन्य कोई फ्रॉड का या किसी को ब्लैकमेलिंग का केस भी हो सकता है। तो क्योंकि BJP की सब जगह सरकार है, तो BJP तो के अधिकारी यदि इतने कमज़ोर है, फर्जी एक्ट लगा रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, जैसे SC ST एक्ट जो लगता है वो लगता है जाति सूचक शब्द बोलने पे। तो आजकल तो वैसे ही सोशल मीडिया पे और जातियों को भी अब शब्द बोल रहे हैं, गुजर को, राजपूत को, जाटों को बहुत अलग तरीके से उनकी जाति का नाम ले दें इस तरह। तो उनके लिए एक्ट देखिए, मेरा ये मानना है, यदि आप जो ना गुजर समाज की बात करो तो गुजर समाज हिमाचल प्रदेश में SC में आता है, और जम्मू कश्मीर के अंदर गुजर बकरवाल भी SC में आता, ST में आता है, और मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में भी ST में आता है। तो यदि वहाँ पे भी कोई इस तरह का गुजरों का शब्द को, जाति का नाम को करके और एक अपमान के तौर पे आप यूज करोगे, तो आप वहाँ मुकदमा लगवा सकते हो। चलो लग जाएगा, 2 मिनट में लग जाएगा। गुजरों को छोड़ दो, अगर राजपूत की बात करें, जाटों की बात करें, इनका क्या? अच्छा, एक बात तो बताओ, राजपूत समाज और जाट समाज अपनी गाड़ियों पे, या गुजर समाज सभी अपनी इच्छा से खुद से लिख रहे हैं, तो उसमें मुकदमे की कहाँ बात आ गई? जब हम घरों के साथ अपना नाम लिख रहे हैं, सवाई मान के साथ लिख रहे हैं, गाड़ियों पे लिख रहे हैं, ट्रैक्टरों पे लिख रहे हैं, तो इसमें नाम जब हम खुद ही लिख रहे हैं तो कोई और भी हमारे नाम सम्मान से ले दे,
ये उसकी नीयत देखनी पड़ेगी कि वो उसकी नीयत कैसी है। नहीं, कानून सबके लिए, कानून सबकी व्यवस्था की गई है। यदि किसी को कोई किसी तरह की हमेशा जो दबे कुचले कमज़ोर लोगों पे जिनके साथ ज्यादती ज़्यादा हुई है, संविधान ने और हमारे कानून ने उनको थोड़ा सा विशेष रियायत ये दी है कि आए दिन आज आप देखो, दलित समाज की बात करो, SC एक्ट है, लेकिन आज NCRB का डाटा आप देखो मनीष भाई, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दलितों पर अपराध आज की डेट में उत्तर प्रदेश सरकार में हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार कहते हैं कि हम राम राज जैसा राम राज लाएंगे। ऐसा राम राज लाएंगे कि दलितों के पैसा पुलाए जा रहे हैं। इसको अमृतकाल भी कहते हैं कि अमृतकाल चल रहा बीजेपी का। अभी पूर्वांचल में घटना हुई, पेशाब पिलाया गया। एक मध्य प्रदेश में घटना हुई, वहाँ दलितों का पूरे गाँव का बहिष्कार कर दिया गया। तो आप देखो कि इतने होने के बावजूद भी अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन घटना होती है। आपने हाथरस का मनीषा वाल्मीकि का हत्याकांड देखा होगा। एक तरफ तो हम न्याय दिलाने के लिए चंद्रशेखर भाई जी और हम गए, दूसरी तरफ जो आरोपी थे उसी गांव में पंचायत कर रहे हैं। आरोपियों के पक्ष में पंचायत हो रही है इसी बाबा की सरकार में। अब बाबा का बुलडोजर भी उन पर मौन रहा, ना कार्रवाई की। बाबा का बुलडोजर भी जाति देख के चलता है, देखा होगा आपने। वो जब कहीं होगा तो कहीं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग होंगे तो बुलडोजर बहुत तेजी से दौड़ता है, जैसे जो नॉन स्पीड पे चल रहा हो। और जैसे ही मुख्यमंत्री की स्वया जाति के लोग आ जाते हैं सामने, या बीजेपी के मंत्री टोनी सिंह जिन्होंने की गाड़ी ने 5 किसानों को पीलीभीत में, वहाँ तो बुलडोजर गया नहीं। करनी सेना के लोगों ने किरासन के लिए उल्टी की कोई कार्रवाई हुई? रामजी लाल सुमन जी एक सांसद थे, सांसद के घर पर लोग बुलडोजर लेकर पहुंच के क्या कार्रवाई करी पुलिस ने? तो इनका सबका साथ सबका विकास, ये नारा झूठा है भारतीय जनता पार्टी का। इनका नारा है कुछ का साथ सबका विनाश। लेकिन भाटी जी बुरा मत मानना, आपकी पार्टी भी नहीं, बुरा मानते ही नहीं हम। नहीं सुनो आपकी पार्टी भी इनके अगेंस्ट बोल देती है, बढ़िया ठीक है, अच्छी चीज़ है। लेकिन जब दलितों के साथ मुसलमान कुछ इस तरीके की हरकत कर दे तो आपकी पार्टी वाले मौन रहते हैं। ये मनीष भाई, ये तो मैं इसमें आपके क्वेश्चन को मैं दुरुस्त ये करूंगा कि ये कहीं ना कहीं आप किसी की सुनी सुनाई बात कर रहे हैं। क्योंकि मैं पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर कार्य कर रहा हूँ। और पिछले 8-10 वर्षों से मैंने चंद्रशेखर भाई जी के साथ, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, उनके साथ देश के कोने कोने में जाकर हर वर्ग की लड़ाई लड़ी है। विशेषकर कमज़ोर किसान मजदूर के साथ साथ दलित, पिछड़ों और आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, मैं आपके सामने कह रहा हूँ। आप मुझे एक केस बता दो उत्तर प्रदेश में आज की डेट में, चाहे किसी की कोई जाति हो, यदि वो रेप करेगा जेल जाएगा। और हम उसकी मांग करते हैं। हमारे कार्यकर्ता पहले तो जिले स्तर की टीम जाती है, और यदि उनसे कार्रवाई नहीं प्रशासन करता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ट्वीट करते हैं, या खुद जाते हैं, या हम जाते हैं। तो ये तो आप जो कह रहे हो ना कि कोई भी जाति हो, यदि जो अपराध करेगा वो अपराधी है, उसकी कोई जाति नहीं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। हमारी पार्टी हर जगह अन्याय के खिलाफ लड़ती है, जुल्म ज्यादती के खिलाफ लड़ती है। और यदि कोई केस आपसे बच रहा हो और वहाँ पर किसी ने अपराध किया है और हमारे जो उन पर कार्रवाई नहीं हो रही पुलिस, तो हमें बता दो। कल चाहे वो SC ST कैटेगरी का हो, कोई हो, देखो सुनो, अपराधी कोई जाति नहीं होती। यदि कोई राक्षस बन गया, कोई जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप कर रहा है, तो उसमें जाति का होकर उसे क्या, उसके फूलमाला चढ़ाएंगे? उसे फांसी लगनी चाहिए, किसी जाति का हो। एक उदाहरण मैं आपके बीच चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। जयपुर में एक हमने भारत बंद किया था, चंद्रशेखर भाई ने और हमने, और एक दलित महिला के साथ 4 युवकों ने रेप किया था। रेप करके उन्होंने वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल दी। 1 महीने बाद वो केस हुआ, उठा। उसमें चंद्रशेखर भाई जी ने जयपुर बंद का प्रोग्राम किया, थानागाजी का मामला था। तो उसमें 3 राजपूत थे, गुर्जर था। तो मेरी बात हुई चंद्रशेखर भाई जी से, उन आंदोलन में जाना था। मैंने कहा जी मैं भी चलूँगा। उन्होंने कहा नहीं भाटी जी आप नहीं जाओगे, आपके समाज का मामला। मैंने कि जी जो हमारे समाज में पहले तो कोई रेप करता नहीं, अत्याचार करता नहीं। यदि कोई किसी तरह का, इस तरह का कोई मानव राक्षस प्रवृत्ति का लोग आ गया है तो अब मैं ज़रूर जाऊँगा। हमने वो आंदोलन किया था, वो 4 लोग गिरफ्तार हुए थे, जेल गए थे, उनको सजा भी हो गई अभी पीछे ही। और मैं एक स्टेटमेंट पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। अगले दिन जो पेपर में खबर छपी, जो उसमें गुजर लड़का था, उसकी माँ ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि इसने जो गुजरी का दूध लजा दिया, इसको, मेरे बेटे को फांसी दो। ये माँ, एक गुजरी माँ ही ऐसा कह सकती है। जिस तरह पन्ना दाय ने अपने बेटे की कुर्बानी देश की रक्षा के लिए, प्रदेश की रक्षा के लिए दे दी, उसी तरह मैंने वो अगले दिन पेपर में स्टेटमेंट पढ़ा था। उसने कहा कि इसको फांसी लगनी चाहिए।
आपकी जो बातें हैं ना, वो जी। आपकी पार्टी से मैच नहीं हो रही जो सोशल मीडिया पे दिखती हैं। देखिए सोशल मीडिया पे आदि जो बीजेपी का आईटी सेल काम करता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी काम करती है। कई बार अमित शाह जी कह चुके हैं, अब कोई अफवाह फैलानी हो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रयोग करो, कोई बात नीचे तक पहुंचानी हो, आईटी सेल सुबह 10 बजे से 5 बजे तक यही काम करता है। कहीं राहुल गांधी जी को पप्पू बनाने का काम करता है, कहीं किसी और नैरेटिव सेट करना हो, किसी पार्टी पे किसी तरह का माहौल बनाना हो, तो इस पे तो हम ये सब जानते हैं। और पत्रकार कितने सुरक्षित हैं आज बीजेपी के काल में, ये भी सब जानते हैं। आप जैसे कुछ ही पत्रकार बचे, नहीं कोई हिम्मत ही नहीं कोई सरकार से कोई सवाल पूछ ले, स्टेट की सरकार से पूछ ले, कोई बता दो, कोई टीवी ये जितने नेशनल चैनल हैं कोई पूछ के दिखा दो, अगर बीजेपी के जो पिछले 10 वर्ष के कार्य क्या किए हैं, क्या उनका फेलियर कहीं दिखाएंगे? कोई 2 मिनट में मुकदमा दर्ज हो जाता, 2 मिनट में चैनल बंद हो जाता। मैं तो धन्यवाद दे रहा हूँ आप जैसे युवा भाइयों को, युवा सोच को, जो अपने मन में जो भी सवाल आ रहा है उसे पूरी बेबाकी से और ईमानदारी से और बहादुरी से पूछते हो। तो ये तो जो ना मीडिया सबको पता है कि मीडिया का इस समय पे कितना बुरा हाल कर रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। ये जो आप बात बोल रहे हो कि SC ST एक्ट कोई अगर फर्जी तरीके से लगवाता है तो उस पर भी कार्रवाई हो, ये पार्टी के विरुद्ध मेरा नहीं है। मेरा मेरा ये कहना है, हमारी पार्टी अन्याय के खिलाफ, जुल्म ज्यादती के खिलाफ लड़ती है। और चंद्रशेखर भाई ने संघर्ष के दम पर पूरे देश में पहचान बनाई, पार्टी ने भी इसी पे दाम बनाई है। यदि कहीं किसी पे कोई लोकल स्तर पे कोई झूठे केस दर्ज करवाता है तो हम तो स्पष्ट कह रहे हैं, बात SC एक्ट की नहीं है, कोई भी एक्ट यदि झूठा दर्ज करवाता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो दलित लड़कियों के साथ लव जिहाद के मामले आ रहे हैं, इन पे आपकी पार्टी मौन रहती है। ये भी आपका झूठा आरोप है मनीष भाई। एक केस बता दो, जो भी किसी भी के साथ उत्पीड़न करेगा, यदि बहनों के साथ छेड़खानी घटना होगी, बहनों के अपमान की बात होगी, तो कोई जाति हो, हम कोई भी जाति नहीं देखते, आप कोई भी केस बताओगे, यदि दिखाओगे जो हमने उसकी मांग ना उठाई हो, आरोपी सलाखों के पीछे जाता है। यही आज़ाद समाज पार्टी की ताकत है, यही भीम आर्मी की ताकत है, यही हमारे नेता ने सब लोगों को लड़ना सिखाया है अन्याय के खिलाफ, जुल्म ज्यादती के खिलाफ। वो कहा है ना किसी ने, कवि ने, कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, यदि हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। कौन? तो इसमें तो ये कहीं आप पे कहीं ना कहीं इसमें चूक हो रही है। मुझे एक भी घटना आप बता देना तो आप इस जिस पर, दिन आप ये कहोगे अगर आपने इस पर नहीं उठाया, यदि कोई अपराधी किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी धर्म का हो, 100% उसका धर्म ही नहीं होता, कोई क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं है, वो जो यदि क्राइम उसने किया है तो संविधान के हिसाब से उसे सजा मिले। पार्टी की थोड़ी अलग विचारधारा सोशल मीडिया पे दिखती है। सोशल आप बिल्कुल, मीडिया अलग चीज, सोशल मीडिया अच्छा, अगर मैं बीजेपी कहूँ, बीजेपी के कैप्चर है। जिसे चाहे उसके ये रीच कम कर दे, जिसे चाहे उसको फॉलोवर घटा दे, जिसे चाहे उसे बैन कर दे। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे जो लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है, इसको भी इन्होंने कब्जे में ले रखा है। इन्होंने जितनी संवैधानिक संस्थाएं, चाहे ED हो, चाहे CBI हो, चाहे अन्य कोई संस्था, सबको दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी लोग कर रहे हैं। चुनाव आयोग कहीं निष्पक्ष है? देखा आपने चुनाव? कहीं 10,000 रुपये तुमने मनीष भाई, जब ये लग जाती है आचार संहिता, कहीं देखा किसी के खाते में 10,000 रुपये पहुंच जाए? आज तक हुआ देश में कभी ऐसा? आचार संहिता में सब कुछ बंद हुआ। कभी कभी हुआ है ऐसा? नहीं। अब 10,000 रुपये कैसे बांट दिए, वहाँ वोट ले ली, वहाँ पैसे देकर डायरेक्ट। तो ये जो ना इनकी कथनी करनी में अंतर है। मैं तो ये जानता हूँ, कोई पत्रकार बिरले ही हैं आज की डेट में, या तो बीजेपी के बड़े नेता इंटरव्यू देते नहीं। यदि कोई 1-2 इंटरव्यू बेचारा कोई ले ले तो उसका अगले दिन चैनल बंद हो जाता है, अगले दिन उस पर छापे पड़ जाते हैं। हमने तो प्रिंट मीडिया के वहाँ छापे पड़ते देखे, पीछे दैनिक भास्कर ने 1-2 बार सवाल कर दिए थे तो उन पे ही छापे पड़ गए बेचारों पे। अगर मैं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जी रविंदर भाटी जी से ये कहूँ कि यहाँ दलित लड़की के साथ लव जिहाद का मामला है, तो क्या मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे रविंदर भाटी? बात बोलने की नहीं, आपने पहले उसको, हमें केस को समझना पड़ेगा। देखो आज की डेट में यदि कोई बालिग है, 18 साल से ऊपर है, और वो अपनी मर्जी से किसी के साथ जाना चाहते हैं, लव करना चाहते हैं, या शादी करना चाहते हैं, या रहना चाहते हैं, कोर्ट भी इजाज़त देता, सुप्रीम कोर्ट भी इजाज़त देता लिव इन रिलेशनशिप में। हाँ, जहाँ अपराध होगा, चाहे कोई धर्म हो, कोई जाति हो, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जहाँ ज़बरदस्ती होगी, छेड़खानी होगी, रेप होगा, या बहनों को परेशान किया जाएगा, वहाँ कोई जाति का हो, कोई उसमें हमारे यहाँ कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर है, नोट कर लेना, कभी दोबारा ब्रॉडकास्ट मिले फिर बताएंगे। आपकी निजी है या पार्टी की पार्टी की भी, निजी भी, पार्टी की, दोनों है। अच्छा, आपने कुछ देर पहले दादरी का जिक्र किया, मेरठ में दादरी, वहाँ आपने एक आंदोलन सा करा, वहाँ पुलिस वालों के साथ कुछ झड़प भी हुई, उसके बाद आपको जेल में डाला गया। आपके साथ 15-20 युवा भी गए। 22 22 मुझे लगा कि 22 थे। 22। तो
आपको सब जानते हैं, राजनीति में कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिलेगा। क्या आपने गुजरों के लिए लड़ाई लड़ी? वो जो बाकी के 21 हैं उनका क्या? उन्हें ना कोई जानता, वो मुकदमे झेल रहे हैं। मनीष भाई, देखो जो आपने क्वेश्चन किया है कि आपको सब जानते हैं, देखो हमारी तो राजनीति ही जहाँ महापुरुषों का अपमान हो, जहाँ स्वाभिमान की लड़ाई हो, समाज के मान सम्मान की, वहाँ फिर हम सब कुछ भूल जाते हैं। ये देश के किसी कोने में हो, ये लाभ हानि का विषय नहीं है। यदि कोई मेरे समाज को दबाने का प्रयास करेगा, महापुरुषों को अपमानित करने का प्रयास करेगा, समाज की नाक नीची करने का प्रयास करेगा, उसके स्वाभिमान को कुचलने का काम करेगा, तो वहाँ तो हम जाएंगे, 100% जाएंगे। प्रकरण को आपको समझना चाहिए, दादरी में क्या प्रकरण था, युवा क्यों आए उसमें आंदोलन में, उसको भी आपको समझना चाहिए। 2 बोर्ड तेज गड्डी चौराहे पे थे मेरठ के अंदर, उनको एक असामाजिक तत्व ने, मैं जाति का भी नाम लेकर, क्योंकि जाति में सब बेकार नहीं तरीके होते, के अच्छे लोग होते हैं, बुरे भी होते हैं। एक व्यक्ति ने उसको फाड़ दिया, हमारे समाज के युवाओं ने ज्ञापन दिया, उस पर कार्रवाई करो। उस लड़के ने वीडियो बनाई, बैठ कर देखो मैंने मेरठ में आके फाड़ दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, ज्ञापन दिया, कोई कार्रवाई नहीं करी। दोबारा समाज के लोगों ने रिपेयर करके लगा दिया, फिर प्रशासन ने हटा दिया उसको तेज गड्डी चौराहे पर। फिर युवाओं में रोष पैदा हो गया। फिर कपसाड़ और एक गांव और था सलावा, उन दोनों में बड़े बोर्ड लगाए गए हमारे महापुरुषों के सामने, दूसरी जाति का नाम लिख के। युवाओं को बर्दाश्त नहीं हुआ, युवा हमारे सब नेताओं के पास गए जो वहाँ के हैं, उनको बेचारों को वहाँ से कोई सांत्वना नहीं मिली, बोर्ड उतर जाने चाहिए। प्रशासन के पास गए, प्रशासन ने कोई सांत्वना नहीं दी। तो अच्छा बताओ फिर युवा क्या करेंगे? आंदोलन ही तो करेंगे। मेरे पास इकट्ठे होकर आए युवा, भैया कोई नहीं आ रहा, बेइज्जती हो रही है समाज की, हमारे तो बोर्ड उपाड़े जा रहे हैं, उनके उपाड़ नहीं रहे। कानून तो सबके लिए अलग है। कोई उत्तर प्रदेश में सरकार है तो अलग अलग कानून है कि गुजरों के लिए अलग है, या दूसरी जाति के लिए अलग है, या इसके लिए अलग है। कानून तो एक ही है। जब उन्होंने कहा भैया तुम्हें आना पड़ेगा, मैं जाना नहीं चाहता था, मैंने एक दिन पहले पोस्ट जब कहने लगे कोई नहीं है और हमारी बेइज्जत हुई, तुम्हें चलना पड़ेगा, तब मैं वहाँ गया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, युवाओं का काम नहीं था ये जिनको वोट दे के विधानसभा लोकसभा में हमला आ रहे समाज के लोग पहुँचाते हैं, युवा पहुँचाते हैं, ये उनका काम था। ये उनको लड़ाई लड़नी चाहिए थी सच्चाई की और झूठ की। जब वो लोग आगे नहीं आए तब युवा वहाँ बेचारे पहुँचे। अब युवा पहुँचे, देखो आंदोलन में तो सारी चीज़ होती है। आंदोलन में तो जब आप लड़ाई लड़ोगे मान सम्मान स्वाभिमान की, तो ये तो मुकदमे लगे हैं। हमारे बड़े बूढ़ों ने तो जेल काटी है, काले पानी गए, फांसी पर चढ़े देश की आज़ादी के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए, देश की रक्षा के लिए, देशभक्ति के लिए, राष्ट्रवाद के लिए। तो गुजरों से बड़ा राष्ट्रभक्त कौन और देशभक्त हो सकता है? तो जो युवा वहाँ गए, मैं उनका दोष बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन मैं उन्हें बधाई जरूर देता हूँ और गर्व करता हूँ कि समाज में वैसे युवा आ रहे हैं कि जो समाज के बारे में सोचते हैं, इतिहास के बारे में सोचते हैं, समाज के मान सम्मान के बारे में सोचते हैं, और वो अपने कैरियर की परवाह ना करते हुए भी समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आगे जेल जाने को तैयार है। तो मैं तो गर्व करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। हाँ, तो मेरा प्रश्न यही था कि उन लोगों को क्या मिला जो जेल गए? देखो, उनकी रिहाई आपके साथ ही हुई? रिहाई हमारे साथ हुई, और मैंने जेल में फर्स्ट डे कह दिया था मनीष भाई कि मैं जमानत नहीं लूंगा तब तक एक एक भाई यहाँ से बाहर नहीं निकल जाए। आपके ही द्वारा पैरवी की जाती है? हाँ, बाहर से सारी, आपके लोगों किसी के द्वारा? घर से कोई वकील का पैसा नहीं दिया गया, किसी के घर वालों को परेशान नहीं किया गया, सबकी जमानत सामूहिक राय रूप से लगी। वकील भी हमारे समाज के थे, ओमपाल जी, उन्होंने जब मेहनत की, और भी युवा के ही वकील थे, उन्होंने भी खूब मेहनत करके जो सबकी जमानत कराई गई। जो गंभीर धारा थी वो भी सरकार के द्वारा जो गलत उन्होंने प्रेशर में किस तरह लगा दी थी, वो भी उन्होंने हटा दी। और वो झूठा केस था। अब देखो, झूठा केस तो कोई किसी पे लगा दो, किसी ने कोई पत्थरबाजी तो की नहीं, तो कोई फोटो हो तो बता दो भाई। जब हम डिटेन हो गए, अपनी मर्जी से डिटेन हुए कि या तो तुम कार्रवाई करो, नहीं तो हम डिटेन करो, या हमें पंचायत करने दो। जब हम डिटेन हो गए, पुलिस लाइन में पहुंच गए और जेल पहुंच गए, एक दिन बाद पता लगती है प्रशासन को कि ये पत्थर भी फेंक गए। हम 151 में बंद करे थे, 151 के बाद वो IPC की धारा, जो नई धाराएं बनी है, वो लगा के भेज दी। और तो 151 तो शांति भंग ना हो इसलिए तो होती है भाई। जब हम चले गए और शांति भंग हुई नहीं, तो फिर बाद में हमने क्राइम कैसे कर दिया? आप बोल रहे हो वहाँ सारे फर्जी मुकदमे लगे थे? हाँ, 100%। वो तो सब में, उसमें सब में, सारे मीडिया वालों में, सब में ही आया था वो तो। और वो प्रशासन ने भी माना, तभी जाके कोर्ट ने भी माना। 2027 आ रही है, यूपी में चुनाव है, क्या तैयारी चल रही है? आज़ाद समाज पार्टी पूरी तरह कमर कस चुकी है। और आपने देखा भी होगा, भी हमने मुजफ्फरनगर में रैली करी थी, किसान मजदूरों की बहुत बड़ी रैली थी। और पहले तो हमने संगठन को अपने बूथ तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, और खाट डाल के, जो SIR है, जो वोट चोरी करने का काम सरकार कर रही है, खाट डाल के अपने गांव में जितने कार्यकर्ता उनसे कह रहे हैं कि वोट पे चेक करके
आप ना गलत कटने दो ना गलत जुड़ने दो। जुड़ने दो। तो हमारे कार्यकर्ता बहुत मजबूत है इस मामले में। आप यूपी से चुनाव लड़ोगे? देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, पार्टी के हाईकमान का, कोर कमेटी का उनका निर्णय है। मैं तो यदि ज़रूरत समझेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहाँ से लड़ना है, कहाँ से नहीं लड़ना, तो वहाँ से लड़ लेंगे। लेकिन पिछले 20-25 वर्षों में मनीष भाई, मैं तो बिना विधायक और एमपी लड़े हुए, तो मुझे तो जहाँ देश के कोने में भी कहीं भी ये होता है कि यहाँ जाके लड़ाई लड़नी चाहिए, मैं तो जाता हूँ। मेरे पास ये बहाना नहीं है कि जब मैं एमपी एमएलए बनूंगा या एमपी बनूंगा तभी जाके लड़ाई शुरू करूंगा। ये तो दिल में एक आग है, पीड़ा है कुछ करने की, तो उस पर लगे रहते हैं।